नोएडा के सेक्टर 18 स्थित ट्रेडिशन ब्लू होटल में कैंसर और रक्त संबंधित बीमारियों का इलाज पर एक अहम मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जी आपको बता दें, यह कार्यक्रम मेडिपीडिया वेलनेस फाउंडेशन की निगरानी में हुआ है, जिसमें देश भर के जाने माने डॉक्टर्स और मेडिकल विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया है। जहां कॉन्फ्रेंस में कैंसर और हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नए शोध, आधुनिक तकनीकी और इलाज के नवीन तरीके पर विस्तार में चर्चा की गई है। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर डॉक्टर मनीष सिंघल और को डायरेक्टर डॉक्टर गगन सैनी और डॉक्टर निवेदिता धिंगरा साथ साथ कई विशेषज्ञों ने बताया कि प्रिसीजन मेडिसिन और नई दवाओं की मदद से कैंसर और मरीजों पर अधिक प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही डॉक्टरों ने भविष्य में इलाज को और बेहतर बनाने पर भी विचार विमर्श किया है। सबसे पहले तो मैं यशोदा मेडिसिटी की ओर से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे, डॉक्टर्स एंड अदर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर से, PSU से, इंश्योरेंस सेक्टर से, वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम टू मेकिंग दिस होल इनिशिएटिव सक्सेसफुल एंड with Yashoda Medicity we are doing this SABCS 2025 as the first edition, and we will keep on doing it since in healthcare, like whatever innovations, whatever new technologies, whichever comes in, which are of the benefit to our patients, we always believe in to introduce and make people aware about it, be it clinicians, be it the common people, and this whole initiative is dedicated to that from our Yashoda Institute of Cancer Care, which is part of one of the center of excellence of Yashoda Medicity out of 12 others. And we work across almost 65 plus specialities and super specialities at Yashoda Medicity, and under Yashoda Institute of Cancer Care we have a comprehensive cancer care facility which includes medical oncology and a huge chemo daycare area with it, and then we have radiation oncology, which is having Southeast Asia's first of its kinds combination of equipments, which includes MR-Linac, Edge, Ethos and Bravos, and as well as we have a comprehensive program for hemato-oncology and BMT, which includes both adult and pediatric. कई बच्चों को बड़ा होने के बाद हार्ट डिजीज़, सेकंड कैंसर्स, फेफड़ों की बीमारी, ऐसे कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो बड़ी नई दवाइयाँ आ रही हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉक्सिक कीमोथेरेपी को कम कर रही हैं, और नई इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों के माध्यम से हम इन बच्चों में जो लेट इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, उन लेट इफ़ेक्ट्स के रिस्क को हम कम कर रहे हैं। तो साइंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इस फील्ड में, और मुझे आशा है कि अगले आने वाले 5-10 सालों में हम बच्चों को ऐसी दवाइयाँ और दे पाएंगे जिससे उनको लेट इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो, कैंसर से क्योर बहुत अधिक हो, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी इस इलाज को ख़त्म होने के बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। और डॉक्टर्स के अंदर भी जागरूकता फैलाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें जो पहला भाग है वो ब्लड कैंसर से रिलेटेड या हेमेटोलिम्फॉइड कैंसर से रिलेटेड सारे अपडेट्स और जागरूकता फैलाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कि क्या चीज़ हमारे लिए एप्लीकेबल है और क्या चीज़ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो वाली बातें। और सेकेंड हाफ के अंदर कुछ जो नए अपडेट्स आई हैं, कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, जिसमें यूरोथीलियल कैंसर यानी पेशाब की थैली के कैंसर्स, लंग कैंसर के अंदर और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो भी नई तरक्कियाँ पूरे संसार में हुई हैं, ताकि वो हमारे पेशेंट्स तक पहुँच सके और हम वो सब उपलब्धियाँ अपने पेशेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर के ऊपर अभी तक हमारी जीत हासिल नहीं हुई है और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये पूरी मीटिंग यहाँ पर रखी है। अपने वातावरण को साफ़ रखना हम सबका दायित्व है, चाहे वो वायु पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो फूड मटेरियल में कोई पोल्यूशन हो, ये सारा दायित्व हम सबका है। ये किसी एक इंसान का या सिर्फ सरकार का नहीं है। पोल्यूशन में कमी आए, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा हो, आप वर्जिश करें, खाना ठीक से खाएँ, तरीके से खाएं, मोटापे को कम करें और अपने आप को एक्टिव रखें, तो ये इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि तकरीबन 60% कैंसर से हम निदान पा सकते हैं। के सेमिनार का पर्पस यही है कि हम जो एडल्ट और पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी करते हैं,
अब हमारे देश में बहुत सी नई डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं। अब जैसे कि अभी रिसेंटली AI समिट हुआ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने डायग्नोस्टिक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत सी नई दवाइयाँ जो पहले सिर्फ वेस्ट में अवेलेबल होती थी, एडवांस्ड कंट्रीज़ के पास होती थी, उसके जेनेरिक्स भी अब इंडिया में आते हैं। तो इसकी वजह से हमारे ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत आधुनिक हो चुका है। तो इन्हीं बातों पे कुछ चर्चा करने के लिए हम आज की मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ करी। हमारे OTs जो हैं वो ड्रैगर ने डिज़ाइन किए हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। और अटेंशन टू डिटेल, चाहे इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ICUs हों, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। दवाई लगाना एक एस्पेक्ट होता है, लेकिन एक पूरे मरीज़ को एक पूरे अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक वे में मैनेज करना जिसे बोलते हैं, उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ चाहिए वो हमारे हॉस्पिटल में एक रूफ के नीचे हर डिपार्टमेंट में